नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एफएम जंक्शन में। मैं हूं प्रियंका उपल। बाजार में आप देख रहे हैं कि ऊपर के लेवल्स पे थोड़ा सा बाजार सस्टेन करने में स्ट्रगल जरूर कर रहा है। बैंक्स आप देखिए, बैंक स्टॉक्स लगभग 76 पॉइंट्स की वहां दबाव है। बड़े बैंक्स में आज जो बड़े लगाज हैं, क्योंकि जहां बड़ी मूव्स आ गई थी एचडीएफसी ट्विंस, वो बड़े लगाज है जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं इंडेक्स पर भी और बैंक निफ्टी पर भी। अदरवाइज आप प्राइवेट प्लेयर से आप देखें, प्राइवेट बैंक से देखें तो कंट्रीब्यूशन अच्छा है। आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स को देखें, वहां 2% की मूव है। इंडसइंड बैंक से 2% की मूव है। एक बार बड़ी बातों पर नजर डालते हैं कि कौन से सेक्टर से अच्छी पार्टिसिपेशन आ रही है। तो पहला, सीमित दायरे में तो बाजार है बिल्कुल है, लेकिन निफ्टी 19,400 के ऊपर बना हुआ है और फ्लैटली है। एचडीएफसी ट्विंस बड़े ड्राइवर हैं इस वक्त बैंक निफ्टी के लिए। 45,200 के पास तो बैंक निफ्टी टिका हुआ है, लेकिन जो बड़ा प्रेशर एचडीएफसी ट्विंस का अगर ना होता तो आप बैंक निफ्टी को ऊपर देखते लगभग 200-250 पॉइंट। एफएमसीजी इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर है। आज पार्टिसिपेशन और लीडरशिप जो है, बड़ी लीडरशिप, वो एफएमसीजी इंडेक्स से आ रही है। अब कोलगेट के स्टॉक्स देखें, आईटीसी जैसे स्टॉक्स देखें, और आईटीसी चल रहा था 2 दिन से ही, वहां पर बड़ी मूव है। इनफैक्ट मिड कैप स्पेस में डाबर मैरिको जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी मूव है। इसके अलावा पीएसयू बैंक जो आज तीसरा दिन है जो वापस आए इस हफ्ते से पोस्ट एचडीएफसी बैंक मर्जर। बैंक्स जो वापस आए हैं, पीएसयू बैंक का सपोर्ट वहां अच्छा है। ऑटो और मेटल शेयरों से भी आज सपोर्ट मिल रहा है। विक्स थोड़ा बढ़ गया है अब, क्योंकि आप वो पुट कॉल रेशो की आप बात करें, वो 2 के ऊपर है। ओवरबॉट जोन में इतने सारे निफ्टी के स्टॉक्स हैं, और अब इंडिया विक्स में भी आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिख रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा मूव नहीं है। अब भी सिर्फ 3% की ही मूव है विक्स की। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये तो फियर का इंडेक्स होता है, तो क्या बाजार में इतनी बड़ी तेजी के बाद भी किसी तरह का फियर नहीं है और ग्रीड ही बड़ा सेंटिमेंट है। हमारे साथ आज हमारे शो के एक्सपर्ट राहुल शर्मा जेएम फाइनेंशियल के हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। आपसे चर्चा जारी रहेगी, आपके स्टॉक्स भी लेंगे, रिकमेंडेशन भी लेंगे, लेकिन पहले एक बार कल का एक रिपोर्ट कार्ड समझ लेते हैं। कल हमारे साथ प्रशांत सावंत थे और उन्होंने जो कॉल्स हमें दी वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं। तो कल के रिपोर्ट कार्ड में प्रशांत सावंत, जिन्होंने बजाज फाइनेंस द टॉप विनिंग काउंटर, जो टॉप गेनर था, उस पर बेट किया था, और उन्होंने कैश में ही बाय करने के लिए कहा था, इसलिए उन लेवल्स के पास वहां से 2% का रिटर्न मिला, और गैप अप में काफी हद तक बजाज फाइनेंस निकल भी गया था। लेकिन आइशर मोटर जो प्रेशर में था, उसे फर्दर शॉर्ट करने की सलाह दी थी उन्होंने, और वहां पर उन्हें 2% का रिटर्न मिला, और बीओबी में भी उनको 2%, लगभग 1.5% का रिटर्न मिला। तो ये तो कल का रिपोर्ट कार्ड हुआ, लेकिन आज का रिपोर्ट कार्ड हमारे साथ हमें राहुल शर्मा बनवाएंगे कि वो आज कौन सी कॉल्स दे रहे हैं और उनकी कॉल्स की कितनी इफिशिएंसी होती है। पहले उससे पहले एक बार इंडेक्स पे एक व्यू लेते हैं। राहुल, 2-3 डेटा पॉइंट्स जो इस वक्त निकल कर आ रहे हैं, उनसे किस तरह की पिक्चर ड्रॉ करनी चाहिए? पीसीआर 2 के ऊपर आप, और निफ्टी के 80% ज्यादा स्टॉक्स 200 डीएमए के ऊपर चल रहे हैं। अब तो विक्स भी थोड़ा सा हिला है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हिला है। इन सबसे क्या पिक्चर ड्रॉ हो रही है? इंडेक्स पर अभी व्यू क्या बन रहा है? 19,400 के पास तो हम टिके हुए हैं, लेकिन क्या ये एक कंसोलिडेशन के फेज में निकल जाएगा, या फिर गिरावट भी आ सकती है बड़ी? जी प्रियंका जी, देखिए मार्केट्स थोड़े से ओवर हीटेड जरूर है। पुट कॉल रेशियो में हमें देखने को मिल रहा है, लगातार निफ्टी में 800 पॉइंट की एक रैली देखने को मिली है बिना किसी करेक्शन के। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर मूव है। मेरे हिसाब से थोड़ा यहाँ पर कॉशियस होने का समय है। निफ्टी में तकरीबन 19,500 के टारगेट्स थे। मोटा मोटी लाइक ब्रॉडली ये टारगेट्स अचीव हुए निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर भी काफी अच्छी रैली अपने को देखने को मिली है। पीएसयू बैंक्स ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चालू किया है। आई थिंक जो मैक्रो पिक्चर है वो तो अभी भी तेजी की है, अंडरटोन तेजी का ही है, लेकिन मेरी सबसे माइक्रो पिक्चर यानी कि एक छोटा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है हमें। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो एक 19,000 तक की डिप की पॉसिबिलिटी है। 19,450 जो कि कल का 435 जो कि कल का हाई है, वो निकाल नहीं पाए आज के सेशन में। और आज पहला सेशन हुआ है कि फॉलो अप बाइंग देखने को नहीं मिली है। एक आधा दिन ट्रेड का हो चुका है और फॉलो अप बाइंग में प्रीवियस डे का हाई नहीं निकला है। पिछले 7-8 सेशन से ये लगातार देखने को मिल रहा था, और आज फाइनली एक थोड़ा-सा मुझे लगता है कि कूलिंग ऑफ या कंसोलिडेशन देखने को मिला है। अब दोनों इंडाइसेस में से मेरे हिसाब से अगर नीचे की साइड में ट्रेड लेना है, आई थिंक बैंक निफ्टी बेटर इंडेक्स है। बैंक निफ्टी के अंदर मुझे लगता है कि एक नीचे में डिप देखने को मिल सकता है। जो हेवी वेट है एचडीएफसी बैंक, उसमें आज काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और क्लियरली
जो निफ्टी का जो सेटअप है, आई थिंक आईटी सपोर्ट कर रहा है लॉन्ग की तरफ, तो निफ्टी मेरे ख्याल से ज्यादा करेक्ट नहीं होगा। टेक्निकली अगर 90,000 का लेवल आता है तो एक बहुत ही बढ़िया री एंट्री अपॉर्चुनिटी बनेगी। बट मेरे हिसाब से एज अ ट्रेड आप तकरीबन 45,000 का जो पुट ऑप्शन है बैंक निफ्टी का, उसे बाय करके चलिए। तकरीबन 80 रुपए के पास चल रहा है। स्टॉप लॉस इसमें लगाइए 25 रुपए का, और मुझे लगता है कि पुल बैक अगर आता है तो तकरीबन 300 पॉइंट का पुल बैक बैंक निफ्टी में आज या कल में देखने को मिल सकता है, जिसमें ये पुट ऑप्शन तकरीबन आपको 150 से 175 रुपए तक के टारगेट्स दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी में पुट बाय करके चलने की राय रहेगी। ओवरऑल निफ्टी में मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि आईटी का एक तरह से मार्केट को अच्छा सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है लॉन्ग की तरफ। ठीक है, ऑल राइट। तो ये आप कल की कॉल ले रहे होंगे, यानी थर्सडे की। हमने जी 6 जुलाई की कॉल रहेगी इस हफ्ते की, 45,000 की पुट, और इसमें 150 से 175 तक के टारगेट्स आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत ही क्लोज आपने लिया है, ऑलमोस्ट एट द मनी ही लिया है, तो यानी बाजार में कोई बहुत बड़ी करेक्शन जैसा नहीं आपको दिख रहा है। राहुल, ये तो बैंक निफ्टी पर रहा, निफ्टी पर क्या व्यू रहेगा? जी हाँ, देखिए निफ्टी में मेरे हिसाब से 19,435 निकलता है तो एक फ्रेश ट्रेंड बनेगा। 19,500 के लिए ज्यादा बड़ा अपसाइड नहीं लग रहा है। 19,500 पे काफी कॉल राइटर्स प्रेजेंट है, और नीचे में अगर समझो कोई रिवर्सल आता है आज के सेकेंड हाफ में, तो मेरे हिसाब से 19,365 स्पॉट की बात कर रहा हूँ। 19,365 के नीचे किसी तरह की वीकनेस यहाँ पर निफ्टी में डेवलप होती दिखेगी, जहां पर मुझे लगता है 19,300 और 19,200 ये दो लेवल्स नीचे में टेस्ट होते दिख सकते हैं। सारे के सारे स्पॉट लेवल्स है। तो निफ्टी में कंडीशनल ट्रेड है, वेट एंड वॉच कीजिए। या तो कल का हाई निकल जाए तो फ्रेश ट्रेड लीजिए, और या तो 19,360 365 की जो जोन है, सपोर्ट जोन है, जो आज सुबह से ब्रेक नहीं हुई निफ्टी में, मेरे ख्याल से अगर ये सेकंड हाफ में ब्रेक होती है तो निफ्टी में भी हमें एक कूलिंग ऑफ ट्रेड, यानी कि एक पुल बैक ट्रेड देखने को मिल सकता है, जहां पर निफ्टी नीचे में 19,200 तक की चाल दिखा सकता है इमीडिएट बेसिस। पुल बैक का ही आप मौका ढूंढेंगे। थोड़ा बहुत छोटा मोटा डिप भी आता है तो उसमें पुल बैक की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बाजार भले ही चले हों, ओवरबॉट जोन में हो, लेकिन यहाँ पर मौके तेजी के ही ढूंढने चाहिए। एक डिप का वेट करें और फिर आप एंट्री करें। ठीक है, अब कुछ स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आइए चलिए, लॉन्ग बिल्टअप कहाँ कहाँ दिख रहा है और क्या फर्दर लॉन्ग्स बनाने चाहिए, इस पर बात करते हैं। ऑलराइट, तो आज जो अच्छी मूव दिख रही है और एक बड़ी लीडरशिप भी दिख रही है राहुल, वो दिख रही है एफएमसीजी से। कोलगेट हो, आईटीसी जैसे स्टॉक्स हो, और फॉर दैट मैटर मेरिको या डाबर जैसे स्टॉक्स भी हो, एफएनओ ही है वो भी। डाबर इनमें अभी इस वक्त कैश के स्टॉक्स है, सॉरी। इस वक्त आपको एफएमसीजी में कौन से स्पेसेस स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ दिख रहे हैं जहां आप बेट करेंगे? आईटीसी 2-2.5% की मूव दिखा चुका है, पर कोलगेट एक ऐसा ट्रेडर फैंसी काउंटर है, एक वन साइडेड मूव दिखा चुका होता है, वन साइडेड मूव दिखा देता है। 5% ही ऑलरेडी चल चुका है। क्या इन पे बेट करना चाहिए या फिर किसी और इसी स्पेस से किसी और काउंटर को ढूंढना चाहिए? देखिए, एफएमसीजी एक डिफेंसिव की तरह रहता है, और आज जैसे हमने देखा कि ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, तो एफएमसीजी में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। कोलपाल में मेरे ख्याल से जो बड़ा मूव है वो हो चुका है, 5% स्टॉक चल चुका है। जनरली ये थोड़ा स्लो मूवर रहता है, बट आई थिंक यहाँ पर फोकस हमें शिफ्ट करना चाहिए हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक बहुत ही बेहतरीन सेटअप है। स्टॉक ने एक तरह से 2650 के आसपास एक अच्छा बेस बनाया है, 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और इम्पोर्टेंट बात ये है कि मल्टीपल रेजिस्टेंस है 2750 के आसपास। आई थिंक ये ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर, जो कि हमें तकरीबन 2850 2900 तक ले जा सकता है। तो पोजिशनली भी और एकदम आज या कल के लिए भी मुझे यहाँ पर हिंदुस्तान लीवर में पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से इसे बाय करके चलना चाहिए। 2675 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और लॉन्ग कीजिए। 2900 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि आपको 6 से 7 सेशन में यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर में बनते हुए दिख सकते हैं। पे बेट करना चाहेंगे यहाँ पर इसी स्पेस से, और लॉजिकल भी है। इसी स्पेस में अगर तेजी है तो इसके लीडर्स क्यों पीछे रहेंगे? एचयूएल में आपको यहाँ से मूव बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ और दूसरे काउंटर्स जहाँ हम देख रहे हैं बैंक्स में, प्राइवेट बैंक स्पेशली आरबीएल बैंक जैसे स्टॉक्स, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स, क्या इनमें मूव और बढ़ सकती है? इन पे बेट करेंगे आप? और फॉर दैट मैटर इंडसइंड बैंक भी। जी हाँ, देखिए बैंक्स में सिलेक्टिव होने का समय है, और मेरे हिसाब से इंडिविजुअल बैंक्स की अगर मैं बात करूँ, इंडिविजुअल सेटअप्स की अगर मैं बात करूँ, तो आईसीआईसीआई बैंक का सेटअप काफी बेहतरीन दिखाई देता है। मेरे हिसाब से 4 डिजिट्स की तरफ जा रहा है ये सेटअप।
और हमने तकरीबन 26 मई से इसमें एक करेक्शन देखा था, करेक्शन कंप्लीट हुआ, ब्रेकआउट हमने देखा सोमवार को यहाँ पर बना तकरीबन 940 के ऊपर और मुझे लगता है कि अब स्टॉक तैयार है 1000 का आंकड़ा लगाने के लिए। तो मुझे लगता है इसे बाय करके चलिए आईसीआईसीआई बैंक को और स्टॉप लॉस आप लगाइए 940 का तकरीबन 40 रुपीज़ की एक इमीडिएट अपसाइड आपको आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकती है। आईसीआईसीआई बैंक पे आपके व्यू पॉजिटिव रहेगा। लॉन्ग बिल्टअप आज अच्छा खासा में बीएचईएल पे भी दिख रहा है, लेकिन 5% की मूव ऑलरेडी आ चुकी है। क्या इस यहाँ पर एंट्री पॉइंट ढूंढना चाहिए राहुल? जी हाँ, देखिए काफ़ी समय बाद इनफैक्ट बीएचईएल ने नया हाई बनाया 90 का जो लेवल है बहुत ही डिफिकल्ट एक तरह से लेवल था। स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर कोशिश की, कई बार बैंड में गया, बैंड से निकला। मेरे हिसाब से फाइनली ये ब्रेकआउट देखने को मिला है तो स्ट्रक्चरली यहाँ पर एक नए मूव की तैयारी हुई है। मेरे हिसाब से इस मूव के इस जो चाल है इसके पैर लंबे हैं, लॉन्ग लेग्स है। मेरे हिसाब से ₹100 तक की एक इमीडिएट टारगेट आपको बीएचईएल में देखने को मिल सकती है। तो आप इसे बाय करके चलिए, यहाँ पर भी बाय कीजिए। मेरे ख्याल से डिप में अगर 88 के आस-पास आता है तो वहाँ पर 88 से लेके 91 की रेंज में एक्यूमुलेट करने की राय रहेगी। 85 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लगता है कि ₹100 का शॉर्ट टर्म में हमें टारगेट भेल में देखने को मिल सकता है। हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि ये फिन निफ्टी में एचडीएफसी लिमिटेड को रिप्लेस कर सकता है और फाइनेंस काउंटर्स में एक अच्छी मूव है जिस तरह के बिजनेस अपडेट्स भी आ रहे हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा लेट मूवर रहा है लेकिन अब चल रहा है। क्या इसकी फर्दर लेग्स हैं इस रैली की या फिर फ्रिजल आउट हो सकती हैं? ये देखिए, जहाँ तक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का बात है, देखिए स्टॉक थोड़ा प्रेशर में ज़रूर है, अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है। इनफैक्ट काफ़ी जद्दोजहद देखने को मिल रही है। यहाँ पर एवरेजेस का क्लस्टर है 375, 390 की रेंज में मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर चॉपी ट्रेड देखा है हमने। बट मेरे हिसाब से स्लोली ग्रेजुअली यहाँ पर हेल्थ इंप्रूव हो रहा है स्टॉक का और जैसे 400 का लेवल निकलेगा, मेरे हिसाब से अब की बार इसमें एक डिसाइसिव मूव देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 430 का अगला जो ट्रैजेक्टरी है वहाँ तक मूव बनेगी एलआईसी में। तो मेरे हिसाब से एलआईसी में एक्यूमुलेट कीजिए, अभी एक भाव पे मत लीजिए। आई थिंक 380 से लेके 380 से लेके 400 की रेंज में एक्यूमुलेशन ज़ोन में रखिए। आई थिंक 400 निकलेगा, उसके बाद मोमेंटम ट्रेडर्स यहाँ पर एक तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिले। तब तक मेरे हिसाब से थोड़ा-सा सबड्यूड रहने की उम्मीद है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। लॉन्ग पोजीशंस के लिए मेरे हिसाब से 380 का एक स्टॉप लॉस रख के चलना 375 का स्टॉप लॉस रख के चलना चाहिए स्पॉट के हिसाब। पर आपको इसमें बड़ी मूव दिखती है, लेकिन अभी थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाएं आप 375 का। आज अच्छे शॉट्स कवर हुए। इनफैक्ट राहुल कल हम ये बात भी कर रहे थे क्लोजिंग में कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो एक वन साइडेड 5% की जो गिरावट दिखी लगभग, वो एक खरीदने का मौका था। जिसने कल खरीदा होगा उसको मिला भी है यार 2-2.5%, लेकिन अभी फर्दर तेजी से शॉर्ट्स कवर हुए हैं। क्या कल का सारा गैप फिल हो सकता है जल्दी? ये देखिए काफ़ी मजबूत ट्रेंड में है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और मेरे हिसाब से जब से इसमें ये अपट्रेंड चालू हुआ है तकरीबन 21 अप्रैल से 20 दिन का मूविंग एवरेज भी उसने डिसाइसिवली ब्रेक नहीं किया है। कल का एक सेशन था जब 20 दिन का मूविंग एवरेज टेस्ट हुआ 77 के आसपास का है ये मूविंग एवरेज और आज हमने देखा है कि इमीडिएट एक बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिला है। आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रेंड जो है अभी भी इंटैक्ट ही है। मेरे हिसाब से तकरीबन आपको ₹90 तक के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड जो है अभी भी फेवरेबल है, तो आप 77 का एक स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन करके चल सकते हैं। तकरीबन आपको इमीडिएट बेसिस में 84, 85 और फिर ₹90 तक के टारगेट्स यानी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आते आते हुए देख सकते हैं लॉन्ग साइड में। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मजबूत ट्रेंड में है और कल ये एक अपॉर्चुनिटी बाइंग जैसा ही था जहां आपको 4-4.5% गिरावट में मिला और आज आप देखें 2-2.5% की मूव इस स्टॉक में आ भी गई है। पिरामिड एंटरप्राइज, इसमें भी एक अच्छी शॉर्ट्स तो कवर हो रहे हैं क्या? और अच्छे पिरामिड एंटरप्राइज क्योंकि एनबीएफसी की चाल में इसमें भी एक मूव अच्छी आई है, 100-150 रुपए की मूव, लगभग 800-850 के लेवल से जो शुरू हुआ चलना। क्या फर्दर लेगअप दिख रहा है आपको इसमें? जिस तरह के बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं, एनबीएफसी बैंक्स फाइनेंशियल का इतना अच्छा एनवायरमेंट दिख रहा है, आप पिरामिड को कैसे ट्रेड करेंगे राहुल? जी हाँ, बिल्कुल देखिए पिछले 5 सीज़न से लगातार यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग और स्टॉक में हमने देखा है कि हायर लेवल्स एक तरह से रीटेस्ट किए जा रहे हैं 950, 960 का जो एरिया है इसे रीटेस्ट किया जा रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर पूरी संभावना है कि ब्रेकआउट हमें फाइनली देखने को मिले। ये ब्रेकआउट अगर होता है मेरे ख्याल से 965 के ऊपर कंफर्मेशन आएगा। अगर ये कंफर्मेशन आता है तो मेरे हिसाब से 1000, 1020, 1040 तक के लेवल्स आपको पिरामिड में बनते हुए दिखेंगे।
अब तक का जो मूव है शॉर्ट कवरिंग पे, आई थिंक जैसे ये लेवल निकलेगा मेरे हिसाब से फ्रेश लॉन्ग एडिशन भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पूरे जो पैटर्न का मेरे हिसाब से जो सेटअप है, आई थिंक 930 अगर टूटता है तो वायलेट होगा, तो 930 का स्टॉप लॉस रखिए और ब्रेकआउट आने पे ट्रेड कीजिए, एडवांस पे ट्रेड मत कीजिए, बिकॉज़ कंफर्मेशन नहीं है अभी तक चार्ट्स के ऊपर। 965 के ऊपर बाय करने की राय रहेगी पिरामिड एंटरप्राइजेस को। 65 के ऊपर आप बाय करेंगे पिरामिड एंटरप्राइज को, ठीक। उनसे उनके शॉर्ट आइडियाज भी समझते हैं। राहुल, अगर क्या थोड़ा सा बाजार में हेज करना, क्या विल दैट बी अ गुड आइडिया? बिकॉज आइशर मोटर जैसे स्टॉक्स जो हैं, जो लगातार स्ट्रेस में हैं, एसआरएफ जैसे काउंटर्स हों, अभी फिलहाल आप कई शॉर्ट आइडियाज भी देख रहे हैं। जी, देखिए मेरे हिसाब से शॉर्ट अगर करने का आई थिंक स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट रहेगा कि पुट्स के ज़रिए खेला जाए। बैंक निफ्टी में हमें लगता है कि यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से बैंक्स के ज़रिए इसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज़ ज़्यादा बड़ा डिप नहीं लग रहा है, तो इंडेक्स को लेकर यहाँ पर क चलना सही बात रहेगी। तो जैसे शो की शुरुआत में हमने कहा 45,000 के जो पुट ऑप्शंस है बैंक निफ्टी में, उन्हें बाय करके चले। तकरीबन 300-400 पॉइंट का डिप मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में दिखता हुआ बन सकता है। और ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक मेरे हिसाब से जो इंडिविजुअल सेटअप्स में स्ट्रेंथ बनी हुई है वहाँ पर जारी रखने की राय रहेगी। खास करके जो सेक्टर रोटेशन हमें देखने को मिल रहा है, हमें बैंक्स में थोड़ा-सा पॉज़ लग रहा है, आईटी में यहाँ पर पॉजिटिव ट्रैक्शन बनता हुआ दिख रहा है, हमें मेटल्स में पॉजिटिव ट्रैक्शन दिख रहा है। आई थिंक जो सेक्टर्स नहीं चले उनमें मेरे हिसाब से मूवमेंट आएगा, और जो ब्रॉडली जो सेक्टर्स अपन चल रहे हैं उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या एक तरह से जो सेक्टर रोटेशन की हम बात करते हैं वो देखने को मिल रहा है। दिख रहा है, लेकिन जो इंडिविजुअल स्टॉक्स भी थोड़े वीक हैं, जैसे जहां वीक सेट ऑफ ऑपरेशनल अपडेट्स आए हैं, बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स हो, उसके अलावा कुछ प्रेशर आपको डिक्सन जैसे स्टॉक्स पे दिख रहा है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अनदर बिकॉज ऑफ द वीक बिजनेस अपडेट्स। क्या वहां फर्दर शॉर्ट क्रिएट होने चाहिए, या फिर इनमें से कोई रिकवरी ट्रेड भी है, प्रेशर ईज आउट हो जाएगा? जी, देखिए जहाँ तक मेरे हिसाब से वीकनेस की बात है, मेरे हिसाब से ओवरऑल जो जो हमारे स्टॉक्स है उसमें से बंधन बैंक के अंदर हमने देखा है कि आज न्यूज़ के दम पर नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से जो सारे मूविंग एवरेजेस है वो ब्रेक किए हैं, साथ में वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग देखने को मिली है। जनरली ऐसे जब सपोर्ट्स टूटते हैं तो एक और फॉलो अप डे ऑफ सेलिंग देखने को मिलता है। आई थिंक 210 तक की डाउनसाइड आई थिंक बंधन बैंक में बननी चाहिए स्पॉट के हिसाब से। तो शॉर्ट बायस रख सकते हैं बंधन के अंदर। यहाँ पर मुझे लगता है कि तकरीबन आप 228 का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट कीजिए, और 210 तक के लेवल्स मेरे मेरे हिसाब से आज या कल में हमें देखने को मिल सकते हैं बंधन में। सेक्टर रोटेशन की बात कर रहे थे राहुल, कि सेक्टर रोटेट हो रहा है, रोटेशन कहाँ दिख रही है? आपके आइडियाज इस वक्त क्या होंगे? ये देखिए एक हमारा ध्यान यहाँ पर लॉन्ग की तरफ है। भारत फोर्ज में एक ब्रेकआउट आज देखने को मिला है। सारे एवरेजेस का पॉजिटिव क्रॉसओवर है, और ये ब्रेकआउट जो है तमें तकरीबन 900-925 तक ऊपर में ले जा सकता है। तो भारत फोर्ज को बाय करने की राय रहेगी। क्लियरली लाइक डेरिवेटिव्स में भी तकरीबन 2% का लॉन्ग बिल्टअप है, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं आज के सेशन में। तो इसे बाय करके चलिए, मेरे हिसाब से एक अच्छा ट्रैक्शन यहाँ पर बना है, खास करके जो एक डबल टॉप था 845 के आसपास का वो निकला है इसके अंदर। तो 900 925 के लिए मुझे लगता है कि भारत फोर्ज में पॉजिटिव ट्रैक्शन रहेगा। दूसरा जो हमारा ट्रेडिंग आइडिया है वो मेटल से है। मेटल्स में हमें लगता है कि एक तरह से एक रिबाउंड ट्रेड यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेटल्स में सबसे चाहिए सेटअप हमारा जेएसडब्ल्यू स्टील का है। मल्टीपल टाइम्स पिछले 3 वीक से स्टॉक 800 का लेवल क्रॉस करने की अटेम्प्ट कर रहा है। 790 800 के आसपास मल्टीपल रेजिस्टेंस है, बट मेरे हिसाब से 800 का लेवल जैसे ही निकलेगा तो यहाँ पर एक बड़ा एक्सप्लोसिव मूव देखने को मिल सकता है। तकरीबन 900 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। तो जेएसडब्ल्यू स्टील को बाय करके चलने की राय रहेगी। 750 का स्टॉप लॉस लगाइए, और मेरे हिसाब से यहाँ पर एक 800 के ऊपर एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन देखने को मिलेगा। जो एक मल्टी मंथ कंसोलिडेशन हमने देखा है पूरे स्टॉक के अंदर, तकरीबन जून 21 से इन लेवल्स के आसपास मल्टीपल बार सेलिंग देखी। आई थिंक ये लेवल्स फाइनली मुझे लगता है कि निकाले जाएंगे और एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो जेएसडब्ल्यू स्टील पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए भारत फोर्ज बाय करने की राय रहेगी। ठीक है, बिल्कुल। तो जेएसडब्ल्यू स्टील को यहाँ से बाय करने की बात आप कर रहे हैं, ये आपकी कुछ रिकमेंडेशंस होंगी, ठीक है। 845 पहला टारगेट, और उसके बाद 900 रुपये। और जेएसडब्ल्यू स्टील की चाल बहुत स्ट्रॉन्ग रही भी है अगर आप कंपेयर करें इनफैक्ट बिगर स्टील प्लेयर्स लाइक टाटा स्टील से। और दूसरा आपका स्टॉक रिकमेंडेशन रहेगा भारत फोर्ज, ठीक है। ऑलराइट, दोनों कैश में भी खरीदारी आप कर सकते हैं, और साथ ही एक इंडेक्स का जो ट्रेड दिया हमें, ऑप्शन का जो ट्रेड दिया है वो निफ्टी की 45,000 की इस वीक की ही पुट खरीदने का रिकमेंडेशन राहुल ने दिया। राहुल को डिस्क्लोजर वेरी क्विकली।
ये इन इन स्टॉक्स में हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन किया है। निजी रूप से मेरा या मेरी परिवार का इनमें इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। प्रिया राहुल, आज समय देने के लिए, सारे स्टॉक आइडियाज हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शो को फिलहाल यहीं वाइंड अप करते हैं। आगे आप 12:30 पे मिड कैप शो देखें मानसी के साथ। नमस्कार।